नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की जीत पर उत्तराखंड की जनता को बधाई दी है और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के द्वारा उत्तराखंड में किए गए कार्यों को भी गिनाया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत हो रही है। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ निराशा लगी है। खटीमा विधानसभा सीट से धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उनको कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6000 वोटों से हराया है और उसके बाद अब फिर से प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। आज मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, जो यहाँ रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है और कोरोना महामारी में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कितनी कठिन है हम सब भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के कारण से 100% हमको यहाँ पर वैक्सीनेशन हमारी सरकार ने किया। साथ में सभी को इस महामारी के दौरान लगातार सभी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 60 लाख परिवारों में सीधे सीधे अन्न पहुंचाने का काम है। और जब हम उत्तराखंड की जनता के बीच में जा रहे थे तो मुझसे आप सब भी पूछते थे कि आपके मुद्दे क्या हैं। तो हम कहते थे कि एक तरफ हमारे काम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। भाइयों बहनों, मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया पूरी पार्टी के साथ जाकर, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया। आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभारी हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके खटीमा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने हराया है। खटीमा सीट पर जीतने के बाद भुवन कापड़ी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को मैंने नहीं, जनता ने हराया है। हराना जिताना काम जनता का होता है। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को मैंने नहीं, जनता ने हराया है। हराना जिताना काम जनता का होता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही बीजेपी की जीत पर उत्तराखंड की जनता का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभारी हूं कि उन्होंने भारी मतों से बीजेपी को विजयी बनाया और एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोग किया। उत्तराखंड में मोदी जी के और धामी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के मार्गदर्शन में एक नया इतिहास है। ये इतिहास ये है कि कभी भी उत्तराखंड के रचना के बाद एक बार भी कोई पार्टी रिपीट नहीं हुआ था।
मोदी जी के नेतृत्व, नड्डा जी के मार्गदर्शन में धामी जी ने वो करके दिखाया है। धामी जी को मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो वादा इस 7-8 महीनों में पार्टी ने किया है और धामी जी के द्वारा धामी जी ने किया है, वो पूरे से पूरा हम एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जन विकास काम में 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक वो उत्तराखंड का दशक होगा, जो प्रधानमंत्री कहा है। वो कुमाऊं की लालकुआ सीट से चुनाव लड़े पूर्व सीएम हरीश रावत हार चुके हैं। यहां से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की है। यहां हुए मुकाबले में हरीश रावत करीब 14,000 वोटों से हार चुके हैं। माना जा रहा है कि लालकुआ सीट से कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ी संध्या डालाकोटी के कारण कांग्रेस के वोट बैंक में खासी सेंध लगी है, जिससे हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा। इस पर हरीश रावत ने कहा है कि हमको जनता ने विपक्ष के रूप में भूमिका अदा करने का आदेश दिया है, हम उसका पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। हमारे प्रयासों में जो कमी रही उसको हम स्वीकार करते हैं। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होने के तौर पर हरीश रावत ने कहा कि हार की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कांग्रेस नेतृत्व के बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। अगर लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और मैं सभी अपने नवनिर्वाचित विधायक गणों को, जिसमें कांग्रेस के विधायक गण हमारे सम्मिलित हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और कुछ लोग पहली बार अपनी विधायी पारी खेल रहे हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको मैं बहुत प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि वो एक सफल विधायक सिद्ध हों और जनता के विश्वास को कायम रखने में सफल रहें। पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई, उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। और हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेसजनों ने बहुत अच्छा काम किया। और जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, सीएलपी लीडर हैं, उनके सहयोगी हैं, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। प्रभारी सहित जितने हमारे एआईसीसी के लोग यहाँ आए, जिन्होंने इस कैंपेन में हमारी सहायता की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में जो लोग सम्मिलित थे, मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुल मिलाकर के उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने 2022-27 के लिए जिनको मैंडेट दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैंडेट जो है पहले से बेहतर साबित हो। क्योंकि पहला मेरा मानना है कि 2017 से जो 22 तक की सरकार रही, वो बिल्कुल निखट्टू सरकार रही। अब कैसे भाजपा फिर से विश्वास जीतने में सफल रही, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि लोगों में गुस्सा था और उसकी परिणति साफ तौर पर दिखाई देती है। जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ लोगों ने निर्णय दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके के जो रुझान सामने आए, उसके बाद मैं आपको बता दें कि कुमाऊं की लालकुआ सीट से चुनाव लड़े पूर्व सीएम हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा है। और इसके बाद में हरीश रावत ने हार का जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर ली है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही, जिसकी वजह से जनता ने ये फैसला सुनाया। और उन्होंने कहा कि जनता ने अगर विपक्ष में ही रहने का हमें जो आदेश दिया है, उसका हम पूरी तरह से पालन करते हैं। और जनता का जो आदेश है उसका पूरी निष्ठा के साथ में कांग्रेस पालन करेगी। और इसी के साथ में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि लालकुआ सीट से कांग्रेस से बागी होकर
संध्या डालाकोटी के कारण कांग्रेस के वोट बैंक में जो सेंध लगी थी, ये कारण माना जा रहा है। और इसी के साथ में आपको जानकारी दे दें कि हरीश रावत 14,000 वोटों से हारे हैं। और इसी के साथ में बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट हैं, उन्होंने लालकुआ सीट पर जीत दर्ज की है। और इसके बाद में हार के बाद हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये चुनाव है वो मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था और इसकी हार की जिम्मेदारी पूरे तौर पर अपने ऊपर लेते हैं, ये बात हरीश रावत ने कही है। उत्तराखंड की गदरपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अरविंद पांडे ने जीत दर्ज की है। अरविंद पांडे जीतने के बाद गदरपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री उत्तराखंड में कभी भी नहीं जीता। ये मिथक एक बार फिर से टूट चुका है और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गदरपुर की जनता का दिल कभी नहीं टूटने देंगे। का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उत्तराखंड की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि उत्तराखंड की जनता ने डबल इंजन पे विश्वास किया और मोदी है तो मुमकिन है, इसको दिल में बैठाया। और जो ये गुड्डा गुड़िया का खेल जो चलता था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इन सबको किनारे करते हुए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जनादेश प्राप्त हुआ। और मैं आपके माध्यम से मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मात्र हम लोग सत्ता में बैठने के लिए आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। आपके दिल में, आपके दिल के अनुरूप, आपके मन के अनुरूप यह सरकार काम करेगी और हम आपके दिल में, जनता के दिल में स्थायी हम जगह बनाएंगे। ये हम आपसे कहें। प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा, अपने शिक्षा विभाग के शिक्षक भाई बहनों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, मुझको आशीर्वाद दिया। और मेरे क्षेत्र की जनता ने, प्रदेश का शिक्षा मंत्री जो बनता है वो चुनाव नहीं जीतता है, लेकिन इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री चुनाव में जीतता है। अरविंद पांडे को जिता के यहाँ की जनता ने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया, मैं उनका धन्यवाद। बहुत बड़ा एक लगता था कि अभेद है कि जो शिक्षा मंत्री बनता है वो चुनाव नहीं जीतता है, लेकिन मेरी गदरपुर की जनता ने मुझको अपना बेटा भाई समझ के जो मेरे पे विश्वास जताया है, मैं बिल्कुल भगवान वाहेगुरु की सौ, मैं गदरपुर की जनता का कभी दिल नहीं टूटने दूंगा। चाहे मैं अपने आप को फना कर लूँ, मैं अपना लाख नुकसान कर लूँ, लेकिन गदरपुर की जनता को कभी अपमानित नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। और भगवान ने मौका दिया, इस शिक्षा व्यवस्था में आम जनता का पहला विकल्प सरकारी स्कूल होंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आपको बता दें कि गदरपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अरविंद पांडे ने जीत दर्ज की है। इसके बाद में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री उत्तराखंड में कभी भी नहीं जीता है और इस मिथक को जनता ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गदरपुर की जनता का दिल कभी नहीं टूटने देंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आगे काम किए जाएंगे और शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा, इस पर खास जोर दिया जाएगा। और इसी के साथ में उत्तराखंड की गदरपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अरविंद पांडे ने जीत दर्ज की और शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने दोबारा से जीत दर्ज की है। और वहीं हमेशा से उत्तराखंड में मिथक था कि जो भी शिक्षा मंत्री बनता है वो कभी भी जीत दर्ज नहीं करता, लेकिन इस बार ये मिथक जो है वो टूट चुका है और इसके बाद में अरविंद पांडे ने जनता का धन्यवाद किया। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली हरिद्वार सीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराया है। बीजेपी प्रत्याशी मदन कौशिक ने हरिद्वार सीट से लगातार, आपको बता दें कि 5वीं बार जीत दर्ज की है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि हरिद्वार सीट पर बीजेपी से मदन कौशिक और बीजेपी कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी के बीच में कड़ा मुकाबला था और उसके बाद बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मदन कौशिक के समर्थकों ने मतगणना स्थल परिसर में हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, मदन कौशिक जैसा हो के नाम के नारे भी लगाए। मैं हरिद्वार की समस्त जनता को हृदय से नमन करता हूं, जिसका आशीर्वाद मुझे 5वीं बार मिला है। निश्चित रूप से हरिद्वार की जनता का जो स्नेह, अपार स्नेह है, ये स्नेह मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए एक भावुक क्षण है और मैं हरिद्वार की जनता को हृदय से नमन करता हूँ। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी बहुमत में आ रही है प्रदेश में, क्या देखते हैं आप? अच्छा है, हम लोगों ने मिथक तोड़ा है। कहते थे एक बार वो एक बार हम, इस बार हमने दोबारा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एक मिथक था जो हमने तोड़ा है और हम एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। आपको बता दें कि
हरिद्वार सीट थी जो उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट मानी जाती थी, क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उम्मीदवार थे और एक बार फिर से मदन कौशिक ने बीजेपी का परचम लहरा दिया है। मदन कौशिक ने हरिद्वार सीट से लगातार 5वीं बार जीत हासिल की है। और आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी की तरफ से हरिद्वार से मदन कौशिक और कांग्रेस पार्टी से सतपाल ब्रह्मचारी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन एक बार फिर से मदन कौशिक ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। और इसके बाद में मदन कौशिक के समर्थकों ने मतगणना स्थल परिसर में नारे भी लगाए और ये भी कहा कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, मदन कौशिक जैसा हो। ये तमाम नारे बीजेपी जितने भी समर्थक थे मदन कौशिक के, वो लगाते हुए नजर आए। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की अनुपमा रावत चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने बीजेपी की यतीश्वरानंद को हराया है। हरिद्वार ग्रामीण सीट उत्तराखंड का एक विधानसभा क्षेत्र है। 2017 में ये निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले के अंतर्गत हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पड़ती है। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत की बेटी ने जीत पर प्रतिक्रिया दी। शुरू से जब से नॉमिनेशन मैंने किया, मैं हमेशा से कह रही हूँ, यही सवाल पूछा जाता था कि हार का बदला लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। नहीं, हम बदले की राजनीति में कभी विश्वास रखते ही नहीं है। बदलाव हाँ जरूर आना चाहिए और वो बदलाव आज हरिद्वार ग्रामीण के देवतुल्य जनता ने किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके आज ये बदलाव आया है और इसका श्रेय मैं पूरी तरीके से हरिद्वार ग्रामीण को देना चाहती हूँ, वहाँ के लोगों को देना चाहती हूँ। चुनाव में ये बदलाव आने वाले वर्षों में बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा। आप देखिए हरिद्वार ग्रामीण में जो मैंडेट 2017 में दिया वो अप्रत्याशित था। उसके बाद पूरी तरीके से वहाँ के लोगों के आकांक्षाओं को ठगा गया और कोई कार्य नहीं हुआ। मूलभूत आवश्यकता बिजली, पानी, सड़क के लिए भी वहाँ के लोग तरस गए। अच्छे स्वास्थ्य सेवा के लिए भी सड़क गए। एक डिस्पेंसरी उन्होंने पिछले 5 साल में वहाँ नहीं खुलने का कार्य हुआ। और आप ये देखिए घर घर में उत्तराखंड में बीजेपी के 40 से ज्यादा सीटों पर जीत को लेकर सीएलपी नेता प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में सरकार फेल हुई है। पोस्टल बैलेट की मतगणना हो रही है तो इसमें ऊपर नीचे होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी काउंटिंग बहुत बची हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तराखंड के लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बनाया है और निश्चित रूप से उन्होंने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है। सर, आप कह रहे परिवर्तन का मन बनाया, पूरी तरीके से आप आश्वस्त हैं? मैं कांग्रेस का जो है परचम यहाँ लहराएगा? निश्चित रूप से मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। चुनाव के दरमियान और उससे पूर्व जब हम राज्य के अंदर भ्रमण कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, तो उस समय जो आवाज आ रही थी वो आवाज परिवर्तन की थी और सत्ता पक्ष के विरोध में थी। डबल इंजन पूरी। उत्तराखंड में आए रुझान में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बढ़त बना ली। बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है और डोईवाला से नवनिर्वाचित एमएलए ब्रजभूषण गैरोला मतगणना स्थल पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताते हुए गैरोला ने कहा कि डोईवाला विधानसभा में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिसका फल आज उन्हें मिला है। डोईवाला सीट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण गैरोला ने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र जोशी को हराया है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमें डोईवाला विधानसभा में हमारे यहाँ से बहुत ही यशस्वी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में यहाँ पर उनके कार्यकाल में पूरी डोईवाला में बहुत ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और पूरा क्षेत्रों में विकास के काम हुए हैं। मैं अपने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की जनता का, अपने मतदाताओं का, अपने यशस्वी कार्यकर्ताओं का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और बहुत भारी मतों से हमें विजय दिलवाई है। विकास की रणनीति क्या रहेगी आपकी आगे? विकास की आगे रणनीति हमारी है, पूरी विधानसभा का मेरा रोड मैप मेरा तैयार है। आगे के डेवलपमेंट के लिए जो काम होंगे उसको मैं पूरा। अल्मोड़ा की सल्ट सीट से बीजेपी के महेश जीना ने जीत दर्ज करते हुए कहा कि उनके मात्र 6 महीने का समय मिला था, जिसमें उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को किया। उनके बड़े भाई सुरेंद्र जीना की नीतियों पर चलकर काम किया,
जिसका लाभ उन्हें मिला है। उन्होंने सल्ट को प्राथमिकता देते हुए कहा कि सल्ट को आदर्श बनाकर दिखाएंगे। बस ये सब हमारे सल्ट की जनता का हमारे ऊपर जो विश्वास है उसको पूरा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। अभी आपको पता ही है कि कोरोना काल में मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जीना जी का निधन हो गया था और उपचुनाव में उनके कार्य को पूरा करने की जिम्मेवारी मुझे मिली थी और उन्हीं को करने का प्रयास कर रहा हूँ। और 6 महीने में जो विकास कार्य मेरे द्वारा सल्ट में हुए हैं उसी को पे भरोसा करके जनता ने मुझे यहाँ से विजयी बनाया है और मैं उनके भरोसे पे कायम रह। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर से बीजेपी की प्रत्याशी रेखा आर्या ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि उन्होंने इस जीत के लिए अपने प्रदेश के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि उनके मायके ने जो उनको आशीर्वाद दिया है। और क्या कुछ कहा रेखा आर्या ने, सुनिए। और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में रहा है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चला है उस पर उन कार्यों पर जो है मोहर लगाई गई है। और निश्चित रूप से जनपद अल्मोड़ा में भी कमल ही कमल खिला है, उसका भी मैं जनता का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और पूरे प्रदेश में भी जो है मेजॉरिटी में हमारी सरकार जो हम कह रहे थे अब की बार 60 पार, उस और हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से क्षेत्र की और पूरे प्रदेश की जनता को मैं बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और यदि मैं बात करती हूँ अपनी विधानसभा सोमेश्वर की, तो निश्चित रूप से मैं अपने मायके वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब की बार उन्होंने ये सिद्ध किया है कि मायके में बेटी उनके लिए उतनी ही प्यारी है जितना बेटा प्यारा है। और यह भी सिद्ध करा है कि बेटी को बांटा नहीं जा सकता है, बेटी हमारे लिए वैसी ही है जिस तरीके से हम अपने पुत्र को मानते हैं। तो उसकी मोहर भी आज यहाँ पर लगी है। और साथ साथ आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर से बीजेपी की प्रत्याशी रेखा आर्या ने एक बार फिर से जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि उन्होंने इस जीत के लिए अपने प्रदेश के लोगों का धन्यवाद दिया और कहा कि उनके मायके ने उनको आशीर्वाद दिया है। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य हैं उनको लगातार किया जाएगा। और अब जिस तरीके से एक बार फिर से जनता ने उन्हें मौका दिया है, इससे विकास कार्यों में भी गति आएगी। क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार बनती है उत्तराखंड में, इससे कहीं ना कहीं विकास कार्यों की गति थी वो अवरुद्ध होती थी। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसका नतीजा ये होगा कि उत्तराखंड में विकास कार्यों को तेजी से किया जाएगा। हरिद्वार की भगवानपुर सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। यहां पर कांग्रेस से ममता राकेश ने एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल की है। भगवानपुर सीट से देवर भाभी के कड़े मुकाबले के बाद भाभी ने बाजी मारी है। ममता राकेश ने बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश को 4,808 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करना चाहती हूं। उनके आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और तीसरी बार मुझे यहां से टिकट देने का कार्य किया। इसके बाद में परमपिता परमात्मा का, अपने बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी का, अपने पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का और भगवानपुर की सम्मानित जनता का, हमारे पार्टी के जिम्मेदार और जागरूक हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपको बता दें कि हरिद्वार की भगवानपुर सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। और इसी के साथ में ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस से ममता राकेश ने एक बार फिर से बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। भगवानपुर सीट से देवर भाभी के बीच में ये मुकाबला था और जिसमें ममता राकेश ने जीत दर्ज की है। ममता राकेश ने बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश को 4,808 वोटों से हराया है। और इसी के साथ में इस सीट पर जो है कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस से प्रत्याशी ममता राकेश ने एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल की है। करीब 4,000 से ज्यादा वोटों से ममता राकेश ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के समस्त वीर जवानों को CISF के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि CISF महत्वपूर्ण संस्थाओं को उत्कृष्ट संरक्षण और सुरक्षा प्रदान कर राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां पर चीला शक्ति नगर में गंगा को छूने के दौरान वही दिल्ली के पर्यटक प्रमोद का शव मिल गया। और इसी के साथ में आपको बता दें कि ये शव एसडीआरएफ की टीम ने नहर के जलाशय से बरामद किया है। परिजनों ने भी प्रमोद की शिनाख्त कर ली है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार प्रमोद और उसके साथी पंकज को तलाशने के लिए एसडीआरएफ की टीम चीला शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। अभियान के दौरान एक शव बरामद किया गया, जबकि पंकज की तलाश अभी जारी है। मैं कांस्टेबल अनूप रावत, हमारी टीम द्वारा पिछले 4 दिनों से यहाँ पे दिल्ली के निवासी थे वो डूब गए थे, उनकी तलाश जारी है, जिसमें कि हमारी टीम द्वारा यहाँ पर सर्चिंग की गई। सर्चिंग में डाइविंग करके एक जिसका नाम प्रमोद है उसके शव को आज बरामद कर दिया गया है, जिसमें कि दूसरा व्यक्ति पंकज, उसकी तलाश जारी है। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।